हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम फार्मेकोलॉजी में स्टडी करेंगे। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ड्रग आएंगे उन सभी ड्रग को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन आ रहा है उसमें इमेटिक एजेंट्स आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे एंटी इमेटिक एजेंट्स। तो इमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, वोमिटिंग को इंड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एजेंट जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करा रहे हैं वो हमारा होते हैं इमेटिक एजेंट। और ऐसे एजेंट जो कि वोमिटिंग को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं एंटी इमेटिक एजेंट। ठीक है, तो ये दो एजेंट्स रहे हैं इसमें। तो इन दोनों में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो हमारा इमेटिक एजेंट्स होता है उसमें हमारे आते हैं डोपामिन एगोनिस्ट आता है, और जिसमें हमारा आता है एग्जाम्पल एपोमॉर्फिन जो कि 8 mg में यूज किया जाता है। दूसरा जो आता है हमारा ड्रग क्लासिफिकेशन सीटीजे, जो कि इसमें आता है इपे कुकुना, जो कि आता है हमारा 15 to 13 mg में। नेक्स्ट जो इसमें ड्रग आती है वो होते हैं अदर, जैसे कि कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इमेटिक एजेंट होते हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। तो इन एजेंटों को में वोमिटिंग हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि वोमिटिंग इंड्यूस कराना होगा। तो ये बेसिकली इसका जो यूज होता है किन केस में करते हैं, अगर कोई पॉइजनिंग हो गया तो उस केस में हम क्या करते हैं, इमेटिक एजेंट का यूज करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एंटी इमेटिक एजेंट। तो एंटी इमेटिक एजेंट में कई सारी क्लासेस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहली क्लास है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जिसमें हमारा हायोसिन जो कि 0.2 से 0.4 mg में यूज होता है, और उसके बाद आता है हमारा डाइसाइक्लोमाइन जिसमें 10 से 20 mg में यूज होता है। नेक्स्ट जो इसमें क्लासिफिकेशन है H1 एंटी हिस्टामाइन जो कि हमारा प्रोमेथाजिन जो कि 25 mg का होता है, और मैक्लोजिन जो कि 25 mg का होता है। ये दोनों ही 25 mg के होते हैं। तो कोई भी एक ड्रग उसको याद करना है आपको, चाहे आप प्रोमेथाजिन याद कर लीजिए चाहे तो मैक्लोजिन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आता है एंटीमेटिक क्लासिफिकेशन में प्रोकाइनेटिक ड्रग आते हैं, जिसमें मेटाक्लोप्रामाइड आता है 10 mg और डोमपेरिडोम 10 mg। ये दोनों ही 10 mg में आते हैं, इनमें से भी आपको एक याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूरोलेप्टिक एजेंट जो D2 ब्लॉकर रहते हैं, यानी डोपामिन ब्लॉकर होते हैं। उसमें हमारे आते हैं क्लोरप्रेमाजीन। ठीक है, तो क्लोरप्रेमाजीन आता है, ये 10 mg में आता है, इसका भी यूज होता है हमारा एंटी एमेटिक एजेंट के रूप में। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। बेसिकली मोस्ट ऑफ जो ड्रग होती है ज़्यादातर यूज होता है एंटी एमेटिक एजेंट, वो होता है हमारा ओंडासेट्रॉन जो कि 4 mg, ग्रेनिसेस्ट्रॉन और रोमोसेट्रॉन, ये भी एक एंटी एमेटिक एजेंट होते हैं। तो ये एजेंट क्या करते हैं, वोमिटिंग को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कराने का काम करते हैं। वोमिटिंग को ये क्या करते हैं, डिक्रीज कराने का काम करते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन आएगा उसमें हम परगेटिव एंड लग्जेटिव देखेंगे। परगेटिव लग्जेटिव क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को क्या करते हैं, मतलब कि उसको कम करते हैं। यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, लग्जेटिव एंड परगेटिव करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, स्टूल को पास कराने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टूल को पास आउट कराने में हेल्प करता है। यानी कि ये होते हैं हमारे स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल को सॉफ्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर एक्सपेल आउट कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, उसमें एंटासिड देखेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, एसिड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारे होते हैं एंटासिड। अब परगेटिव और लग्जेटिव में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो परगेटिव और लग्जेटिव में आते हैं हमारे बल्क परगेटिव जिसमें हमारा डाइट्री फाइबर, ब्रान, इस्फागुल्ला, तो ये तीन आते हैं हमारे बल्क परगेटिव में। नेक्स्ट जो होता है स्टूल सॉफ्टनर होता है, जैसे लिक्विड पैराफिन होता है। इसमें 15 to 30 ml हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिक्विड पैराफिन देते हैं जिससे उसका स्टूल क्या हो, सॉफ्ट हो और इजीली पास आउट हो। उसके बाद हम देते हैं स्टूमुलेंट भी यूज करते हैं। स्टूमुलेंट में हमारा आता है बिस्कोडिल जो कि हमारा 15 to 30 ml यूज होता है। उसके बाद कैस्टर ऑयल भी होता है 5 to 15 ml कैस्टर ऑयल यूज करते हैं। उसके बाद और इसका देखो mg में भी आता है, तो 5 mg क्या होता है, बिस्कोडिल भी आता है टैबलेट के फॉर्म में। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, तो हम बिस्कोडिल का टैबलेट भी हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ऑस्मेटिक परगेटिव आता है जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम फास्फेट प्लस हमारा लैक्टुलेज, यानी कि ये सारे ड्रग क्या होंगे, हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा जितनी भी परगेटिव के एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम में आपको परगेटिव या लग्जेटिव के बारे में पूछ रहा है तो आप बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे कि ये किस काम के लिए आता है, ये क्या करता है। ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, स्टूल, या फिर लिख सकते हैं कि स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है और ये स्टूल पास कराने में हेल्प करता है। तो यूजेस वगैरह भी आपको बेसिकली याद हो जाएगा।
उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। बेसिकली 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं लग्जेटिव या परगेटिव से। फिर आप उसका लिखना चाहेंगे तो आप इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने यूजेस लिख दीजिएगा इसके, फिर एग्जाम्पल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, अगर लिक्विड पैराफिन या फिर किसी भी स्टूल सॉफ्टनर का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि डायरिया वाले पेशेंट यानी डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट भी हो गया, फिर हमारा टॉक्सिसिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपका जो मेन पॉइंट होता है हर एक चाहे ड्रग हो उनमें लिख सकते हैं, वो होता है हमारा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हर एक ड्रग में आप लिखेंगे, ये एक फॉर्मेट है कि आप कैसे कैसे ड्रग को लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो होता है एंटा एसिड में। तो एंटा एसिड में हमारे आते हैं दो, एक सिस्टेमिक आता है और दूसरा जो होता है हमारा नॉन सिस्टेमिक आता है। सिस्टेमिक में हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि 1 ग्राम के फॉर्म में और सोडियम सिट्रेट ये भी 1 ग्राम के फॉर्म में होता है। उसका नॉन सिस्टेमिक जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 3 ड्रग आते हैं हमारे जो कि नॉन सिस्टेमिक में आते हैं और 2 ड्रग आते हैं हमारे सिस्टेमिक। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एसिड को रिड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे एंटीपेप्टिक अल्सर के बारे में। तो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कि क्या कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर को कम कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्रग कहलाते हैं एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। और दूसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे अल्सरेटिव प्रोटेक्टिव ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि क्या कर रहे हैं, अल्सर से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी ड्रग क्या है, किस में यूज हो रहे हैं, हमारे एब्डोमेन में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होने वाली ये ड्रग है। अब हम एंटीपेप्टिक अल्सर में देखेंगे कौन से ड्रग आते हैं। एंटीपेप्टिक अल्सर में जो ड्रग आते हैं उसमें हमारा सबसे पहला होता है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर में हमारा रेंटिडिन जो कि 150 mg में आता है। उसके बाद PPI, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें हमारा पेंटोप्राजोल आता है। और एंटीकोलिनर्जिक यानी कि हमारे पिरिंजेपाइन हो गया या फिर ग्लाइकोपिरोलेट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है अल्सरेटिव प्रोटेक्टिव, जिसमें हमारा सुक्रालफेट हो गया। PGE1 एनालॉग यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, इसमें हमारा मीजोप्रोस्टॉल आ गया। तो ये जितने भी ड्रग हैं, ये 5 जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग होते हैं। अगर एग्जाम में आपको एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 5 क्लासिफिकेशन आप उनमें मेंशन करके आएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग जो कि पेप्टिक अल्सर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन भी आपको थोड़ा सा लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यूजेस बताना है किस में यूज हो रहा है। फिर आप क्लासिफिकेशन पे आएंगे और सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, इसमें आ रहा था हमारा सुक्रालफेट, यहाँ पे हम पहले इसमें भी दे दिया है सुक्रालफेट, जो कि बेसिक एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट सुक्रोज का बना होता है। और दूसरा जो हमारा आता है कोलाइडल बिस्मिथ सबसिट्रेट। तो ये 2 ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अल्सर प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हम एंटी डायरियल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटी डायरियल एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, डायरिया को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एजेंट जो कि डायरिया को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं वो हमारे होते हैं एंटी डायरियल एजेंट। तो कौन कौन से एंटी डायरियल एजेंट होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है हमारा एब्जॉर्बेंट, जिसमें हमारा एस्पागुला, मिथाइल सेलुलोज। दूसरा जो होता है हमारा एंटी सिकेट्रिक एजेंट आते हैं, जिसमें हमारा मेसेलाजीन हो गया या फिर बिस्मिथ सब सेलिसेट हो गया। नेक्स्ट जो आता है एंटी मोटिलिटी हो गया, जैसे लोप्रामाइड, कोडीन हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी माइक्रोबियल, जिसमें हमारा फ्लोरोक्विनोल, नाइट्रोमिडेज, ठीक है। और नेक्स्ट जो आते हैं अदर हमारे, उसमें हम रिहाइड्रेशन थेरेपी चलाते हैं। तो ये हमारा एंटी डायरियल एजेंट होते हैं जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, डायरिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, डायरिया को रिड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। अब इसमें जो रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हमारे आते हैं ORS, ठीक है। तो ORS में हमारा क्या क्या आएगा, इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड ORS आएंगे, ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट बेस्ड ORS आता है, सोडियम की ऑस्मोलिटी बेस्ड ORS आता है, सुपर ORS और रेसोमोल। तो ये ORS के कुछ फॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली हमारे मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें एक ORS के कंपोजिशन की बात करें, तो जो ORS का कंपोजिशन होता है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड देखने को मिलता है, ट्राइसोल सिट्रेट देखने को मिलता है, ग्लूकोज और वाटर। तो ये एग्जाम में ORS का कंपोजिशन भी अगर पूछता है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है या 2 नंबर में, तो आपको ये कंपोजिशन याद रखना है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्लासिफिकेशन
डाइजेस्टिव सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो ऐसे ही आपको नोट बनाने हैं, की नोट्स बनाने हैं एग्जाम्स के पहले, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम बेसिकली उसमें भी ऐसे ही की नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।